अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 की क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होती हैं उनको हमने फैक्टराइज कैसे करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूबिक होती कौन सी है। क्यूबिक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसकी जो पावर होती है ना वो 3 हो, यानी कि पावर या डिग्री वो कितनी हो 3 हो, तो वो क्यूबिक होती है। दूसरा इसके फैक्टर का हमें पहले भी कहा था कि जो आपस में दो मल्टीप्लाई हो और उनका रिमाइंडर 0 हो। ठीक है, अब हमने अगर इनके फैक्टर बनाने हो, एक एग्जांपल हम ज़रा कर लेते हैं, उससे हमें ज़रा ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसको हमने कैसे करना है। ये हमें इसकी जो एग्जांपल है ये अपने पास से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बल्कि क्वेश्चन नंबर हम 1 को करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा फिर जब हम 1 करेंगे वो भी हमें बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मैंने कहा था कि क्यूब पावर 3 होती है या उसकी डिग्री 3 होती है, तो ये हमारे पास क्यूबिक आ गया। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। ठीक है जी, ये हमारे पास एक हमें मिली है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम इस पॉलिनोमियल को जिसके साथ भी डिवाइड करेंगे, मगर मिसलन हम x प्लस 2 के साथ इसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या, अगर जिस वक्त इसको हम इससे डिवाइड करें अगर हमारा रिमाइंडर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो डिवाइज़र है ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर। और ऐसे हमने वो तमाम फैक्टर्स मालूम इसमें करने हैं कि जो इसको डिवाइड कर दे और हमारा रिमाइंडर क्या है 0। अब अगला हमें मसला ये है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से फैक्टर हैं कि जो इसको पूरा डिवाइड कर लें। ठीक है, अब इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है इसका जो फैक्टर x प्लस 2 है, इसमें से हमने पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है। जिस तरह पीछे हमें सवालों में 5.3 अगर आपने देखा तो हमने x की वैल्यू निकाली थी। मतलब इसको हम x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल कर देते हैं और उसके बाद हम इसको जब x इस इधर ले गए तो ये मतलब ये कि -2। ठीक है, तो अब हम जहाँ भी हमारे पास x होगा वहाँ हम इसको x की जगह -2 की वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ भी। और अगर ये सारा हल करने के बाद जो हमारा फैक्टर, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 होगा, तो इसका मतलब है कि x प्लस 2 हमारा फैक्टर होगा। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x प्लस 5 हो, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि उसको हम पहले इक्वल 0 और इसको x इक्वल -5। अब हम इसमें हम ये x की जगह -5 की वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। अगर ये हल करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आए तो इसका मतलब है ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, अब वो कौन से नंबर हैं जो हमने पुट करने, अब ये सवाल भी है कि ये तो हमने अस्यूम कर लिए थे ना। अब कि हाँ अगर हमारा x प्लस 2 है फैक्टर या x प्लस 5 है और इसको पुट करके देखेंगे कि अगर वैल्यू हमारी एंड पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो मतलब फैक्टर है, अगर नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो अब हमें ये है कि वो कौन से वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी वो, ठीक है, वो नंबर कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए ये है कि
सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो कांस्टेंट है उनके फैक्टर मालूम करने हैं, ठीक है। इसका अगर आप देखें तो इसका ये है लीडिंग हमारी कोफिशिएंट, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है, ये 1, ठीक है। और इधर लास्ट ऑलरेडी 2 है, ठीक है, ऑलरेडी 2 है। और ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हम इनको नाम दे लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम जो कांस्टेंट है जो हमारा ये है, अगर ये वाला इसको हम p अगर क्या कर लें कि p, ये वाला कांस्टेंट इसको 2, और ये जो हो हमारा q हो, ठीक है। अब हमने वो नंबर मालूम किए जो हमने पुट करने, ठीक है। वो कैसे हमें निकलेंगे, अब हमने क्या किया है कि जो अपनी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जो कांस्टेंट है उसको हमने p के इक्वल कर लिया है, और जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, उसका जो कांस्टेंट है उसको हमने q कर लिया, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के फैक्टर मालूम करेंगे, ठीक है। अब p के अगर हमें कांस्टेंट था जो हमारा 2, अब इसे क्या पॉसिबल बन सकते हैं 2 के जी, एक हमारे पास 2 का 2 ही बन सकता है, प्लस भी हो सकता है वो 2 और माइनस भी हो सकता है। एक क्या बन सकता है, 1 भी हो सकता है, तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है ना। और इसी तरह 1 का क्या है जी, 1 का 1 ही होगा, ठीक है, प्लस या माइनस है। इसका ये मतलब हुआ, अब अगर इसको अगर देखें तो ये क्या होगा, ये वाला अगर आप देखो जी, प्लस 2 इंटू +1 तो क्या हुआ 2, ठीक है। और ये दूसरा क्या हो गया जी, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2, ठीक है, समझ आ गई। अब ये जो नंबर्स हैं 2 इसके बन गए और 2 इसके बन गए, अभी हमारे पास 4 नंबर्स बन गए। अब इन 4 नंबर्स को हम बारी बारी उसमें पुट करेंगे और इनमें से हम फिर कोई, क्योंकि क्यूबिक इसका मतलब इसके 3 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। और हमने अपने 3 फैक्टर निकालने। अब फैक्टर का तो हमें पता है कि जब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो फैक्टर है और वही हमारा जवाब होगा। अब हम जब इसकी आगे सवाल करेंगे तो इसका मज़ीद हम 1 बाई 1 देखते हैं और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हमें होगी। तो मिलते हैं अगले सवाल में, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।